जयपुर के चौमू में सुपर बुलडोजर एक्शन। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया शुरू। नगर निगम के मुताबिक लगभग 20 नोटिस के बाद भी लोग नहीं माने। चौमू में नगर निगम का ये बुलडोजर एक्शन अब हुआ। 25 दिसंबर के बवाल के बाद एक्शन चौमू में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। चौमू की कलंदरी मस्जिद इलाके में कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी गरमाई। बुलडोजर एक्शन पर गिरिराज सिंह का तंज। आज तक की खबर ट्वीट करके बोले, अब सरकार पत्थरबाजों के लिए पत्थर का इंतजाम कर रही है। कर्नाटक के बेलारे में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और बीजेपी विधायक गली जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच में झड़प। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जमकर बर्फबारी। बर्फ की फुहार से पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार मनमोहक। बर्फ की फुहार ने सैलानियों के वीकेंड को दोगुने उसमें खुशियां बढ़ाई। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक सफेद चादर बिछी दिखी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में बर्फबारी से पहाड़ों की बदली रंगत। स्नोफॉल को देखते हुए खुशी से झूम उठे सैलानी और स्थानीय लोग। सैलानियों ने नए साल के मौके पर जमकर स्नोफॉल का लुत्फ उठाया। सैलानियों के चेहरे खिले। लगातार हो रही बर्फबारी से भद्रवाह में तापमान गिर गया। जबरदस्त ठंड और सैलानियों का जोश हालांकि बरकरार। कठुआ में बर्फबारी से पहाड़ियां और वादियों का श्वेत श्रृंगार। चारों ओर चांदी की तरह चमचमाती बर्फ की चादर। घरों की छतों, रास्तों, पेड़ों पर बर्फ। बर्फबारी से तापमान में अब गिरावट। चंबा में जमकर हुई नए साल पर बर्फबारी। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बर्फ की मोटी चादर दिखी। पेड़ के पत्तों पर जमी दिखी बर्फ की फाहें। पहाड़ों पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का तांता। सैलानी बर्फबारी का परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लेते दिखाई दिए और नए साल के मौके पर जमकर भी डांस किया। बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड, लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। पुंछ में जोरदार बर्फबारी। पहाड़ों और घरों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई। मनाली में पड़ रही भीषण ठंड। तापमान माइनस में दर्ज। तेज हवाओं ने स्थिति को और ज्यादा कठिन बनाया। हिमाचल प्रदेश के वादियों में जारी है भारी बर्फबारी का दौर। सर्द मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती बेचार चांद लगे। सोलंग वैली अटल टनल के बीच रास्ते पर सैलानियों का सैलाब दिखा। बर्फबारी के चलते सब खुश दिखे। इंदौर में दूषित पेयजल से ही उल्टी दस्त का प्रकोप। लैब टेस्ट में खुलासा, अब तक 7 लोगों की से ज्यादा केस से मौत हुई है। हाईकोर्ट ने 2 दिन में मांगा जवाब। कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लोग परेशान। घटना के बारे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। बताया कि 1400 लोग बीमार हैं, 200 अस्पताल में भर्ती हैं, एक मरीज इस समय वेंटिलेटर पर। इंदौर घटना को लेकर कांग्रेस के एमपी सरकार पर वार कहा कि ऐसी घटना भ्रष्टाचार का नतीजा, सिर्फ मुआवजे से काम नहीं चलेगा, सख्त फैसला लेना होगा। चुनावी राज्य बंगाल में मोदी सरकार की सौगात। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल पूरा। पीएम करेंगे जल्द उद्घाटन। टीएमसी के स्थापना दिवस पर सीएम ममता बनर्जी के हुंकार। सीएम बोले कि बुरी ताकतों के आगे हम झुकेंगे नहीं। टीएमसी के स्थापना दिवस पर महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सभी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा कि कोई भी ताकत बंगाल को हरा नहीं सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अभिषेक बनर्जी की उनके साथ तीखी बहस। एसआईआर से जुड़ी मीटिंग में हंगामा। अभिषेक ने बोला, वोट चोरी ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट से हो रही है। अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि अभिषेक बनर्जी डरे हुए। 2026 में बदलाव का मन बंगाल ने बनाया। रिश्तों में खिंचाव के बीच में जल्द सहयोग जारी। भारत और बांग्लादेश ने शुरू की गंगा पद्मा की संयुक्त माप। गृहमंत्री अमित शाह आज अंडमान निकोबार के दौरे पर कोस्टल सिक्योरिटी और तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। केजीएमयू धर्मांतरण मामला। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दोहराए अपने आरोप। धारा 164 में बयान दर्ज। प्रेसिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक पर शिकंजा। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। केजीएमयू केस में आरोपी फरार। पुलिस के कई राज्यों में दबिश। कुर्की की चेतावनी। यूपी में 3 आरटीओ ऑफिसर सस्पेंड। विभागीय जांच के आदेश। ओवरलोड ट्रक पास कराने का मामला। रिश्वत लेकर ओवरलोड ट्रक पास कराने का आरोप है। एसटीएफ केस के बाद से लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली के आरटीओ सस्पेंड किए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर किया वार। कहा कि असली मुद्दों जैसे पानी, सफाई, ट्रैफिक को नजरअंदाज कर पहचान और जाति की राजनीति बीजेपी कर रही है। निकाय चुनावों की तैयारी में जुटे ठाकरे बंधु। उद्धव का घोषणा पत्र। चुनावी रणनीति पर राज्य से मुलाकात। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महायुति कार्यकर्ता बैठक में लिया भाग। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर दिशा निर्देश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर संघ प्रमुख ने चिंता जाहिर की। रायपुर में हिंदू सम्मेलन में बोले कि इस तरह के संकट का सामना करने के लिए एकजुटता जरूरी है। मोहन भागवत ने कहा कि सामाजिक सद्भाव से ही सभी चुनौतियों का समाधान संभव। रायपुर में बोले मोहन भागवत, ये देश सबका है,
लोगों को जाति, धन या भाषा के आधार पर आंका नहीं जाना चाहिए। भागवत के बैन पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद गवार कहा, भागवत की एकता की बात से वो सहमत है, लेकिन बीजेपी आरएसएस नेता खुद इसे नहीं मानते। भागवत के बैन पर शिवसेना नेता शाहीन एनसी ने कहा कि भाषा लोगों को जोड़ती है, बांटती नहीं। मराठी सीखना भी जरूरी और हिंदी सीखना भी। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान अभिनेता शाहरुख खान को बताया गद्दार। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अगर इस देश में बांग्लादेशी क्रिकेटर खेलेगा तो वो भूले नहीं कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक की वजह से वो हीरो बने हैं, और जो लोग हीरो बना सकते हैं वो जीरो भी बना सकते हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने शाहरुख खान को धोखेबाज बताया, कहा कि वो किसी के हीरो नहीं। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए हुए 3 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, नए आंकड़ों ने रिकॉर्ड बनाया। नए साल पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली कैंट बेस हॉस्पिटल का दौरा किया, स्टाफ की निस्वार्थ सेवा और मरीजों की देखभाल की सराहना की। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम निगम में जीत पर मेयर को लिखा पत्र, केरल में बीजेपी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को बधाई दी, कहा कि ये एक युग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के 68वें स्थापना दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर में उनके विकसित हथियारों की निर्णायक भूमिका की सराहना की। मां राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 7 महीने के बाद 10 सर्कुलर आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव, मां के साथ काटा केक, सोशल मीडिया पर फोटो साझा की। यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव, पदोन्नति पाने वाले प्रमुख सचिव और सचिव को तैनाती मिली। फरीदाबाद के भक्त ने शिरडी में साईं बाबा को अर्पित किया सोने का रत्न जड़ा एक मुकुट, 80 लाख रुपए की बताई जा रही है मुकुट की कीमत। दिल्ली में खाटू श्याम धाम में नए साल पर 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के किए दर्शन, आस्था और भक्ति की विशाल सलामी होंगे। सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी ने परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में सैर की, प्रियंका ने जंगल में बाढ़ ली। सीएम योगी के बड़ा एक्शन, चंदौली में दबंग के कब्जे से 24 घंटे में वापस दिलाया मकान, पूर्व सैनिक की बीमार बेटी को न्याय मिला। रामबन में सीआरपीएफ ने ओपन एयर जिम का शुभारंभ किया, जिम में व्यायाम करने के लिए सभी तरह के मशीनें उपलब्ध दिखाई दी।